We both love Jesus Christ. And you would do anything for Jesus Christ. Yes, You would I'll give- do anything. You would give your life for Jesus Christ. Yes. Imagine you were witnessing the crucifixion. Okay? Would you help Jesus Christ and rescue him from the crucifixion, Of course. or would you let him be crucified? Well, my human Because if instinct you- would want to help, but if he's going to die for the world, yes, I'll have to give him up. You leave him to die. Yeah, it's hard. You'd abandon him on the cross. As a Muslim, I would help him and save his life. As if And I, then everybody die in sin again. the reason I would do that is because I don't believe my salvation is hinged on his death. Okay. Salvation for us as Muslims, okay, is not through the death of a human being. It's through worshipping God alone. तो यहाँ पर ये भाई बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यू एंड आई माई सेल्फ बीइंग अ मुस्लिम वी बोथ लव जीसस क्राइस्ट। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या उनको बचाने की कोशिश करेंगी या उनको क्रूसीफाइड होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगी? तो यहाँ पर इस बहन ने हर एक पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हुए बहुत ही अच्छे से जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इंसान होने के नाते उनका ह्यूमन इंस्टिंक्ट मदद करना चाहेगा, लेकिन अगर वो पूरे संसार के लिए, संसार को बचाने के लिए अपना प्राण देना चाहते हैं तो मैं उनको वैसा ही करने दूंगी। तो यहाँ बहन ने कुछ वैसा ही समझाने की कोशिश की जैसा कि आप कभी कभी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, जिस तरह एक सांसारिक सुपर हीरो दुनिया को बचाने के लिए अपना प्राण दे देता है, क्योंकि उस हीरो को पता होता है कि इस दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका अब उसकी जान देकर ही है, तो वह वैसा ही करता है। तो इस प्रकार से सारा संसार और दुनिया बच जाती है। तो ये तो है एक सांसारिक हीरो, सुपर हीरो की बात, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, जिनके मरने के पीछे एक आत्मिक भेद है, जिनको आप और मैं तभी समझ सकते हैं जब तक परमेश्वर न चाहे या फिर मनुष्य उसकी खोज न करना चाहे। बाइबल बताती है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो यही डिफरेंस है एक सच्चे मसीह विश्वासी के अंदर और अन्य जातियों के अंदर। एक मसीह आत्मिक रीति पर चलता है और बाकी अन्य जातियाँ वो धार्मिक और सांसारिक रीतियों पर चलती हैं। आगे ये भाई कहते हैं कि अगर मैं होता तो यीशु मसीह को मरने नहीं देता, उनको बचा लेता। क्या सच में मनुष्य की इतनी औकात है कि वह परमेश्वर की रक्षा करेगा? आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, कौन उनको रोकने की कोशिश कर रहा था और यीशु मसीह ने उसको कैसे एड्रेस किया था। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस प्रकार पतरस उसे ले जाकर झड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस को कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो वही हाल इन जनाब का भी है, क्योंकि ऐसे लोग संसार की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों पर नहीं। ऐसे लोग अपनी छोटी सी बुद्धि से, अपने छोटे से दिमाग से चलने की कोशिश करते हैं, आत्मिक रीति से नहीं। तो आप अब खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का इनकार करता है तो वह काम शैतान की ओर से है, ना कि परमेश्वर के लोगों की ओर से। बाकी मैं इस भाई की बात का जवाब भी दे देता हूँ कि पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य की दी हुई सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने अंधों को देखने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी और यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। तो क्या मसीह में अपने आप को बचाने की शक्ति नहीं थी? मैं कहता हूँ वह बचा सकता था अपने आप को, लेकिन उसने अपनी इच्छा से अपना प्राण दिया ताकि संसार अपने पापों की माफ़ी पा सके। आइए हम जानते हैं बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। बात है तब की जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था और यीशु मसीह खुद वहाँ पर अपनी गवाही देते हैं कि हाँ, वो अपने आप को बचा सकते थे। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उन्हें पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की बातें ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होंगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए आए हो? मैं हर एक दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वाणियों के वचन पूरे हों। तब सब चेले छोड़कर भाग गए।
यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपनी गवाही देते हैं, खुद अपने विषय में बताते हैं कि वो अपने पिता से प्रार्थना कर सकते हैं और उनका पिता स्वर्गदूतों की 12 पलटनें भेज सकता है। बाइबल में एक जगह इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने अश्शूरियों के 1,85,000 सैनिकों को मार डाला था, सिर्फ अकेले। ये तो सिर्फ अकेले की बात है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं स्वर्गदूतों के 12 सैन्य दल। तो आप समझ सकते हैं एक स्वर्गदूत पूरी पृथ्वी को ख़त्म करने की कुव्वत रखता है। तो यहाँ पर अगर 12 सैन्य दल परमेश्वर अगर भेज देता स्वर्गदूतों के, तो आप खुद समझ सकते हैं तो वहाँ पर क्या हाल होता वहाँ के लोगों का। लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होनी थी, इसलिए वह सब हुआ। इसलिए यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा अनुसार इस संसार के लिए बलिदान हुआ। जब आप लोगों के यही सवाल हैं तो मैं भी आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा। अब मेरा भी एक सवाल है मेरे मुसलमान भाइयों से और तमाम उन लोगों से जो कहते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के समय में होते तो उसको क्रूस पर चढ़ने से बचा लेते, उसको रोक लेते। तो मेरा भी सवाल यही है कि अगर आप यीशु मसीह के समय में होते तो आप यीशु मसीह को कैसे बचाते।